Hello students, this is Sipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। अब हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें हम तीनों एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक साथ करेंगे। बच्चे हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 54 टीएस गरेवाल। चलिए बच्चे स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में हमें DCX लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017 की। सबसे पहले शेयर कैपिटल जो 2017 में थी 21 लाख की, अब हो गई है 30 लाख की। इट मींस शेयर इशू हुए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है प्रीवियस ईयर का 5 लाख और करंट ईयर का 4 लाख। यानी ये जो डिफरेंस आएगा 4 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख का क्या शो कर रहा है? लॉस शो कर रहा है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। यहाँ पे नोट नंबर 2 गिवन है। इट मींस ये नोट्स टू अकाउंट से इसकी डिटेल हम कंसीडर करेंगे। प्रीवियस ईयर में थे 5 लाख और करंट ईयर में हो गए हैं 8 लाख। करंट लायबिलिटीज गिवन है ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर है 1 लाख, करंट ईयर है 1,50,000। मींस करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज का मतलब है कि कैश का इनफ्लो हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है लास्ट ईयर का 56,000 एंड करंट ईयर का 76,000। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स गिवन है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें भी नोट्स नंबर दिया है 4। लास्ट ईयर थी 20 लाख की और करंट ईयर हो गई है 27 लाख की। इनटेंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर है 7 लाख, करंट ईयर है 8 लाख। इट मींस 1 लाख की हमने इनटेंजिबल एसेट्स बाय की हैं। करंट एसेट्स में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो गिवन है प्रीवियस ईयर का 78,000 और करंट ईयर का है 89,000। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। इन्वेंट्रीज गिवन है प्रीवियस ईयर 4 लाख, करंट ईयर 8 लाख। इट मींस 4 लाख की जो इन्वेंट्रीज है हमने बाय की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। लास्ट ईयर का बैलेंस है 78,000 और करंट ईयर का है 37,000। नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस। यानी लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो 5 लाख है, करंट ईयर का प्रॉफिट 4 लाख है। तो प्रॉफिट मतलब रिड्यूस हुआ है, तो 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में गिवन है 8% डिबेंचर्स। लास्ट ईयर डिबेंचर्स थे 5 लाख के, अब हो गए हैं 8 लाख के। इट मींस जो हमने 3 लाख के डिबेंचर और इशू किए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है लास्ट ईयर 56,000 और करंट ईयर का है 76,000 का। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है मशीनरी की। जो लास्ट ईयर की मशीनरी है उसका बैलेंस है 25 लाख का और करंट ईयर है 33 लाख का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है 5 लाख एंड 6 लाख। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ड्यूरिंग द ईयर a machinery costing rupees 8 lakh on which accumulated depreciation was rupees 3,20,000 was sold for rupees 6,40,000। और सेकंड है डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। यानी जो डिबेंचर इशू हुए हैं ये ओपनिंग में ही हो गए हैं। अच्छा बच्चे हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। यहाँ पे सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है एक मशीनरी की, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है और उसकी इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मशीनरी का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि मशीनरी एसेट है इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस मींस प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो कि है 25 लाख और जो बैलेंस सीडी है बाय बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस वो है 33 लाख। ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 लाख कॉस्ट की एक मशीनरी है। कॉस्ट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस होता है। जो कॉस्ट वैल्यू है इट मींस उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं हुआ है और अगर बुक वैल्यू है तो उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका है। तो एक मशीनरी जो 8 लाख की है, कॉस्ट वैल्यू 8 लाख है, उसके ऊपर 3,20,000 डेप्रिसिएशन लगा है। तो 8 लाख उसकी कॉस्ट वैल्यू है,
3,20,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। इट मींस जो आज उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 4,80,000 की वैल्यू है। यहाँ पे उसे सोल्ड आउट किया है 6,40,000 में, इट मींस गेन हो रहा है। 4,80,000 की थी, 6,40,000 उसे सोल्ड आउट किया है, तो गेन कितना हो रहा है, 1,60,000 का यहाँ पे गेन हो रहा है। तो जब मशीनरी को बेचेंगे उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, बाय बैंक, सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ हमने सेल की है कितने की, 6,40,000 की, और यहाँ पे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीनरी के ऊपर है 3,20,000, 3,20,000 का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। और क्योंकि गेन हुआ है, गेन को हम डेबिट साइड लिखेंगे, टू गेन ऑन सेल। गेन कितना है, 1,60,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो बैलेंसिंग फिगर आती है, मैंने पहले भी बताया था, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, टू बैंक, यानी हमने जो एडिशनल मशीनरी बाय की है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, जो हमने एडिशनल मशीनरी परचेज की है। अगर हम इसका टोटल करें, ये हो जाएगा आपका 42,60,000। अब 42,60,000 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 16 लाख। ठीक है, मशीनरी कितने की बाय की है ड्यूरिंग द ईयर, 16 लाख की। अब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का हम कुछ नहीं करेंगे। जो सेल और परचेज ऑफ मशीनरी है ये कहाँ शो करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो गेन है ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाते हैं तो इस वाले डेप्रिसिएशन का हम कुछ नहीं करेंगे, इसे जस्ट हम ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि जब प्रोविजंस होते हैं ये लायबिलिटीज होते हैं, तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट। इनका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,20,000, ये क्रेडिट में है, इधर आके डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या बन रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीनरी, कितना है 3,20,000। इसका टोटल करेंगे आ जाएगा 9,20,000, और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,20,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर है, जो हमने इस साल प्रोविजन बनाया है डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,20,000। अब ये वाले जो बैलेंसिंग फिगर है ये जाएगी आपकी ऑपरेटिंग में, ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ नहीं करेंगे। ये जो 3,20,000 में ट्रांसफर किए हैं इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे। जो सेल है, सेल से इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, इसे हम प्लस कर देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना आया हमारे पास, 6,40,000। ये इनफ्लो है, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो परचेज किया है ये माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे हम क्या, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी है 16 लाख, ये हम करेंगे माइनस। ठीक है, और ये गेन ऑफ सेल ऑफ मशीनरी है 1,60,000 का, ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सेकंड में हम कैश नॉन कैश आइटम लेते हैं, और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग आइटम लेते हैं। तो यहाँ पे जो गेन है ये किस में जाएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारे पास है 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आई है 4,20,000 को, ये हम ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट फोर ऐड करते हैं TIPP, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं GILD,
GILD, D फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम कहाँ ऐड करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें आएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम इसमें ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है, 4,20,000, तो यहाँ हम ऐड करेंगे 4,20,000। तो इसकी जो भी आइटम्स थी उन्हें हमने शो कर दिया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नोट्स टू अकाउंट से क्वेश्चन को। अब नोट्स टू अकाउंट्स में क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले गिवन है सरप्लस। सरप्लस में हमें गिवन है करंट ईयर का 4 लाख और प्रीवियस ईयर का 5 लाख। अब जो करंट ईयर का 4 लाख और प्रीवियस ईयर का 5 लाख है, तो हम क्या माइनस करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 4 लाख माइनस 5 लाख यानी 1 लाख का हम लॉस शो करेंगे। ये जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को आप वर्किंग नोट से भी बना सकते हैं, मैं यहीं पे बना रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट या सरप्लस, इसमें हम माइनस करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1 लाख की, ये क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट शोज दी लॉस हुआ है। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, हम 4 आइटम इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये कितना है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 56,000 का और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 76,000 का। यानी जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है उसे हम पे कर देंगे, यहाँ लास्ट में आएगा माइनस टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड। प्रीवियस ईयर का हम माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का कितना है 56,000 का, तो इसे हम माइनस कर देंगे 56,000। और जो करंट ईयर का है यहाँ हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हम लेते हैं कौन सी ईयर का, करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है 76,000, ये हम ऐड कर देंगे 76,000। जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमारे पास आएगा 1 लाख माइनस 76,000, 24,000, ये नेगेटिव फिगर हमारे पास आएगी क्योंकि 1 लाख जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमें दिए गए हैं 8% डिवेंचर, जो प्रीवियस ईयर के डिवेंचर है वो है 5 लाख के और करंट ईयर के डिवेंचर है 8 लाख के, यानी 5 लाख से 8 लाख हो गए हैं डिवेंचर। तो हमने डिवेंचर इश्यू किए हैं और जो इश्यू किए हैं उसकी डेट गिवन है 1 अप्रैल 2017। हम अकाउंट बना रहे हैं 2017 और 18 के, यानी 2017 का मतलब है हमने बिगनिंग में ही इश्यू कर दिए थे डिवेंचर। इट मींस अगर बिगनिंग में इश्यू किए हैं तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग पे, यानी बिगनिंग में थे 5 लाख, क्लोजिंग है 8 लाख, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 8 लाख पे कैलकुलेट होगा। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जब हम इश्यू करेंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हमने डिवेंचर इश्यू किए हैं 3 लाख के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लाख, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिवेंचर इश्यू किए हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट लगेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी 8 लाख पे 8%, 8 लाख के ऊपर, तो इंटरेस्ट अगर हमने डिवेंचर इश्यू किया हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना 64,000, ये हम माइनस करेंगे क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब जो इंटरेस्ट है ये दो जगह आता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड को दो जगह शो करते हैं, एक आएगा हमारे पास फाइनेंसिंग में, दूसरा आएगा ऑपरेटिंग में। GILD जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसमें जो आई है वो क्या है, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट पे किया उसे हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे किया है 64,000 का, यहाँ पे हम इसे प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स डन, हमने कर लिया है। मशीनरी है उसका भी हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल। स्टार्टिंग में ओपनिंग शेयर कैपिटल गिवन है हमारे पास 21 लाख की और क्लोजिंग गिवन है 30 लाख की। इट मींस यहाँ पे जो हमने शेयर है वो इशू किए हैं, कैश का इनफ्लो हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। हम प्लस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। कितने के शेयर इशू किए हैं? स्टार्टिंग में थे 21 लाख के, अब हो गए हैं 30 लाख के। इट मींस 9 लाख के शेयर इशू किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इनफ्लो होगा कैश का 9 लाख। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, उसके आगे 1 लिखा है यानी नोट्स टू अकाउंट है। तो नोट्स टू अकाउंट की जितनी भी ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बैलेंस शीट में जो नोट नंबर होगा उस आइटम को हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके अंदर 2 लिखा है। इट मींस अभी से भी इग्नोर करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है, हम ऑलरेडी नोट्स टू अकाउंट की सारी आइटम को कंसीडर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल थे हमारे पास स्टार्टिंग में 1 लाख और अब हो गए हैं 1,50,000, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, क्योंकि उससे कैश का इनफ्लो होता है। तो यहाँ पे हम जब हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से इंक्रीज हुआ है? यहाँ पे 50,000 से, तो 50,000 इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो हुआ है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके आगे 3 लिखा है, मीन इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लिखा है, इट मींस ये भी नोट्स टू अकाउंट में डन है। देन इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स पहले थी 7 लाख की, अब हो गई है 8 लाख। जब इनटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज होती है तो इट मींस हमने बाय किया है, जब डिक्रीज होती है इट मींस हमने राइट ऑफ किया है। अगर बाय करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और अगर राइट ऑफ करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने बाय किया है 1 लाख से, तो यहाँ हमारे पास बाय किया है, तो मींस माइनस करेंगे परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। कितने हमारे पास? 1 लाख परचेज किया है तो आउटफ्लो हुआ है, अब हम इसे माइनस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसेट। करंट एसेट्स में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। तो जो आइटम्स कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, जैसे कैश, बैंक, करंट एसेट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसको हम तीनों में से किसी भी एक्टिविटी में शो नहीं करते, वो यहाँ पे डी पार्ट में शो होंगी। यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट शो होंगी जब हम ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, कैश इक्विवेलेंट को जब हम ऐड करेंगे वहां पे ये करंट इन्वेस्टमेंट शो होंगी। करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 78,000, तो यहाँ पे शो होगा हमारे पास 78,000, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज थी पहले 4 लाख की, अब हो गई ये 8 लाख की। ये करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में कितना इंक्रीज हुआ है? 4 लाख का, हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे शो करेंगे एंड में डी पार्ट में 78,000। ठीक है, हमने सारी एक्टिविटीज की सारी आइटम को नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है हमारे पास नेगेटिव का 24,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम 4,84,000 को और माइनस करेंगे 1,60,000 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। ये क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है? 3 लाख। अब हमने कैलकुलेट करना है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो माइनस है इंक्रीज इन इन्वेंटरीज, इसे माइनस कर देंगे और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल को ऐड कर देंगे और जो टैक्स पेड है इसे भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा 4 लाख माइनस 50,000, ये आ जाएगा 3,50,000 नेगेटिव में और 56,000 भी क्या है?
नेगेटिव में, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है कितना, 1,06,000। ये किसमें आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,06,000। नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है 16 लाख की, 1 लाख की नेगेटिव है, 17 लाख हो गया। 17 लाख में से 6,04,000 को हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10,60,000। ये भी क्या वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। और यहाँ भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है 1,06,000 की। हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे अब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11,36,000। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम अगर ए बी और सी को प्लस करें, ए मींस कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना हमारे पास 1,06,000 का, और इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के आइटम है, माइनस माइनस प्लस करेंगे 10,60,000, तो बन गया हमारे पास 11,66,000। और यहाँ पे हमारे पास है 11,36,000 की पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू कितनी है, 11,66,000 में से 11,36,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट इन तीनों का आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 30,000 का। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हमारे पास 1,56,000 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1,26,000। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। यानी जो करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग कैश बैलेंस है प्लस जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है 1,26,000। अगर आपका जो तीनों एक्टिविटीज को ऐड करने के बाद प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट की है, तो इट मींस आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा बच्चे, इसके साथ ही कैश फ्लो का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next class. Till then, goodbye and take care. Thank you so much.